खुदावंद के सामने अपने आप को समर्पित करो और बोलो, जो वचन आज मैं सुनने जा रहा हूं, ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आएगा। मैं इसे सुनूंगा और मानूंगा और अपने अंदर ग्रहण करूंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। बैप्टिज्म ले लिया कि नहीं अभी? हाँ जी। बपतिस्मा तो नहीं लिया हाले? नहीं। के ले लिया? उन प्रभु ਨੂੰ जीवन देना अपना, प्रभु च चलना। ओके ओके। अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों के भार बैठ जाओ। अपने वचन को, बाइबल को उठाओ। अंगीकार करो, जो मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। बहुत दिनों के बाद बाहर आकर कैसा लग रहा है? थोड़ा खुला खुला लग रहा है। थोड़ा पुरानी यादें वापस आ गई। पुरानी, हाँ, हमें टेंटों में रहने की आदत है। मुझे तो लगता है भवन बन भी जाएगा ना, कभी कभी फिर बाहर आना पड़ेगा कि चलो सांस लेने चलते थोड़ा। हालेलुया। आप वचन के लिए तैयार है क्या? अब ये टेस्टिमनी हमने सुनी, हाँ, तो जाओ, मैंने कहा चेक करो। एड्रेस दे दिए तुमको। जाओ, चैलेंज है, जाओ चेक करो। देखो तो सही कि यीशु मसीह जीवित है कि ऐसे ही पास्टर जो है वो शोर मचा रहे हैं। तो चैलेंज है ओपन, पब्लिकली। अगर यीशु मसीह झूठे हैं, पास्टर्स झूठे हैं, तो चैलेंज करता हूं, जाओ चेक करो, पूछो। वो तुम नहीं पूछोगे, तुम में हिम्मत नहीं है पूछने की। बाइबल कहती है जो पौलुस था उसने लॉ को यूज किया। जब लोगों ने उसे पकड़ा और कहा, तो उसने कहा मैं कैसर की दुहाई देता हूं, कि मैं राजा की दुहाई देता हूं। और वहां रूल था, लॉ था, नियम था, संविधान था कि अगर पौलुस राजा की दुहाई देगा तो हमें इसको उठाकर राजा के पास लेके जाना पड़ेगा। हम इसका न्याय फिर नहीं कर सकते। आज सोशल मीडिया पे जो कोई बेकार मुंह उठाता है, मशहूर होने के चक्कर में फलाने ने ये बोल दिया, ढमकाने ने देवी के खिलाफ बोल दिया, तो हमें मजबूर ना करो कि हम लॉ का सहारा लें और तुम्हारे पीछे लग जाएं फिर, क्योंकि बोला किसी भी नहीं है। तो अगर तुम मजबूर करोगे फिर हमें लॉ का सहारा लेना पड़ेगा और फिर तुम अंदर जाओगे। और तुम डराने की बात छोड़ दो, चर्च के वॉलंटियर भी तुम लोगों से डरते नहीं, तो ये छोड़ दो तुम बात। क्रिश्चियन लोग प्रेम पसंद, शांति पसंद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें मालूम नहीं है कुछ। यूथ के मैसेज आते, बताइए जी क्या कर रहे हो, शांति रखो। उन्हें यह भूल जाता है कि भाई साहब हम तमिलनाडु से चल के नहीं आए, ਅਸੀਂ भी ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਆ, पंजाबी हैं, ब्लड ਉਹੀ है ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਲੇਖਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਗੋਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ गए तो फिर मुश्किल हो जानी ਤੁਹਾਨੂੰ। और प्रशासन को भी ये बात पर ध्यान देना चाहिए। कोई कब तक तुम्हारी फेक बातों को, झूठी बातों को सुनेगा? और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे फिर जनता तुम्हें ध्यान देने में मजबूर कर देगी। फिर याद रखना मेरी बात को। हालेलुया। यीशु मसीह के लोग वो प्यार चाहते हैं,
शांति चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो कानून नहीं जानते। हालेलुया। चेंज मत कर इसे। इसका मतलब ये नहीं कि उनको कानून नहीं मालूम। इसका मतलब ये नहीं उन्हें फाइट नहीं आती, उन्हें लड़ाई नहीं आती, या वो बोलना नहीं जानते। माहौल खराब करने में कितना समय लगता है ये सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन यही हमारी टेस्टिमनी है और यही आपकी गवाही है कि सच्चे होने के बावजूद भी हम फिर प्यार चाहते हैं और फिर शांति चाहते हैं। और ये शैतान के मुंह पे तमाचा है और थप्पड़ है उसके मुंह के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के मुताबिक एक क्रिश्चियन लॉ का, कानून का इस्तेमाल कर सकता है और इसमें कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं। लेकिन आप क्रिश्चियनिटी देखेंगे तो भारत के इतिहास में एक समय मैं रखूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि महात्मा गांधी के साथ चलने वाले लोग कई क्रिश्चियन थे। बड़े बड़े नाम जो आपने सुने हैं इंडिया इतिहास में, आपको वो नाम बड़े लगते लेकिन आपको यह मालूम नहीं वो क्रिश्चियन थे। मैं आपको बताऊंगा किसी दिन, मैं लेके आऊंगा डेटा सारा। बड़े बड़े लोगों ने जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं वो क्रिश्चियन थे। अंग्रेजी राज की खिलाफत करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज थे। अगर आपको मालूम ना हो तो बता दूं। लोग बोलते हैं जो अंग्रेज थे उनको वो क्रिश्चियंस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि ये क्रिश्चियंस ने फलाने को ऐसा कर दिया, धमकाने को ऐसा कर दिया। अरे भाई, जिनका नाम जॉन पीटर है इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में क्रिश्चियन होंगे। अगर आप क्रिश्चियनिटी का इतिहास देखेंगे, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने अंग्रेजों की खिलाफत की है, बहुत ज्यादा की है। अंदर खाते की है, बाहर से की है, हर तरफ से की है, प्रेयर से की है। हालेलुया। क्रिश्चियंस अपने देश के लिए प्रार्थनाएं करने वाले हैं। क्रिश्चियंस अपनी सरकारों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। क्रिश्चियन हॉस्पिटलों में सेवा करने वाले हैं। क्रिश्चियन हर जगह आपको सेवा करते हुए, लंगर लगाते हुए, अपनी जान की कुर्बानी देते हुए मिलेंगे। वो हैं क्रिश्चियंस। ऐसे हैं क्रिश्चियंस। इनके सामने तुम खड़े भी नहीं हो सकते जो ये कर चुके हैं पूरी दुनिया में। कोई मुकाबला भी नहीं है, मैंने कहा 1% का भी। आज लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया खर्चने वाले दवाइयों के ऊपर, जो आप दवाइयां देखते हैं, टीबी की, एड्स की जो शोध चल रहे हैं, उनका किनका पैसा है? क्रिश्चियंस का। अफ्रीका में कौन जाकर पूरे अफ्रीका को जहां जहां भूखमरी वहां खिलाता है? क्रिश्चियंस। वो बात बखरी है, वो इतने बड़े हैं कि वो अपना कंपैरिजन किसी के साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बड़े इतने हैं, वो बिग इतने हैं कि वो इंटरनेट पे अपनी चैरिटी को नहीं डालना चाहते। हालेलुया। ये है हमारी क्रिश्चियनिटी कि हम चंगे करके भी चुप बैठे हैं, हील करके भी चुप हैं, हां, आशीष देकर भी चुप हैं, बरकत देकर भी चुप हैं, अपने देश के लिए ब्लेसिंग बनने का कारण बनकर भी चुप हैं। ऐसे होते हैं क्रिश्चियन। ऐसा कोई नहीं है जैसा क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब हम यशाया उसकी 54, उसकी 15, 16, 17 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि सुन, लोग भीड़ लगाएंगे परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे वो तेरे कारण गिरेंगे। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोत कर इसलिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, मेरे कारण वो धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। ये वचन मेरे और आप लोगों की लाइफ के लिए रेमा वचन है आज के लिए, यीशु के नाम में। बाइबल कहती है, अगर ये वचन समझ आ गया, उसने कहा कोयले की आग धधकाकर, जो
तलवार तैयार की गई। परमेश्वर ने कहा उसको चलाने वाला, सिरजने वाला, चलाने वाला और उसको लेकर नाश करने वाला भी मेरा ही सिरजा हुआ है। सुनो मेरी बात ध्यान से। फिर से पढ़ेंगे 16 आयत को। सुन, एक लोहार कोयले की आग धोत कर इसलिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सिरजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सिरजा गया है। परमेश्वर ने कहा जो हथियार बना रहा है वो भी मेरा सिरजा हुआ है, और जो उस हथियार से नाश करेगा वो भी मेरा सिरजा हुआ है। परंतु 17 आयत में लिखा, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे एक भी सफल ना होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर पता क्या कह रहा है आपको? उसने कहा जो विरोध तुम्हारा हो रहा है वो मेरी ही ओर से है। हां, ताकि मेरा सुसमाचार जिस घर तक नहीं पहुंचा उस घर तक पहुंच जाए। पर एक बात याद रखना, वो विरोध जो तेरी हानि के लिए बनाया गया वो सफल ना होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर कहता वो सिरजा मेरा ही हुआ है। तुम्हारे घर का विरोध, तुम्हारी फैमिली का विरोध, तुम्हारे भाइयों का विरोध, तुम्हारे सह स्टेट के भाइयों का विरोध, परमेश्वर ने कहा यह शैतान नहीं कर रहा, यह मैं कर रहा हूं। जो हथियार, जो कोयला धधका धधका कर वो बना रहा था, मैं उसे बनाने के लिए कह रहा था, वो मेरा ही सिरजा हुआ है। और जिस बंदे ने वो हथियार पकड़कर नाश करना है वो भी मेरा सिरजा हुआ है। परंतु जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए कोई भी सफल ना होगा। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। कहता मेरा सिरजा हुआ है। कहता वो कोरोना वो मेरा सिरजा हुआ है, परंतु तुझे वो नाश नहीं कर पाएगा। वो मेरा ही सिरजा हुआ हथियार है। कोरोना ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया, सुपर पावर नेशंस को घुटनों पे ला दिया। सब परमेश्वर की ओर आंखें रखकर हाथ उठाने लगे। दवाइयां फेल हो गई, क्या करे, वायरस दिख नहीं रहा और अंदर जा रहा है। परमेश्वर ने कहा वो तलवार मेरी ही सिरजी हुई है और नाश करने वाला भी मेरा ही सिरजा हुआ है। परंतु तुम चिंता मत करना, क्योंकि वो जो तुम्हारी हानि के लिए बनाया गया वो सफल ना होगा। जितने तुझ पर मुकदमा करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। ओ आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। परमेश्वर ने कहा घबराना मत, वरी मत करना और चिंता मत करना। तुम इसको छेड़ते हो, तुम में दुष्ट आत्मा है तुम में। ओके, अपने पड़ोसी को बोलो घबराना मत और चिंता मत करना, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा विरोध अगर मेरा ना होता, मेरी फैमिली मेरा विरोध ना करती, तो मैं आज यहां ना होता। उसके बाद मसीही लोग भी अगर मैं विरोध ना करते तो आज मैं यहां ना होता। आज अगर पंजाब में लोग क्रिश्चियनिटी का, आपका, प्रभु का विरोध कर रहे हैं तो एक नए लेवल पे वो इस मसीहत को जाता हुआ देखने भी वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर ने कहा वो मेरा सिरजा हुआ है जिसको तुम दुश्मन समझ रहे हो। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि वो बिना तनख्वाह के तेरे लिए काम कर रहा है। वो बिना तनख्वाह के तुझे मीडिया पे लेके जा रहा है। वो बिना तनख्वाह के तुझे हर जगह लेके जा रहा है, जहां तू नहीं पहुंच पा रहा वो तुझे लेके जा रहा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो जो बना रहा है और जो पकड़ रहा है ये दोनों अब उनके ही बंदे हैं। ये मेरे ही ये दोनों। उन्हें लगता है हम अपने हैं, लेकिन है वो परमेश्वर के हैं। जब परमेश्वर काम कराने पर आता है वो एलिया को कौवों के द्वारा रोटी खिला सकता है, कौवों के द्वारा मांस खिला सकता है। बाइबल कहती तुम नहीं जानते परमेश्वर के काम करने का तरीका, वो किस तरह से काम करता है, क्योंकि तुम्हारी सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जब परमेश्वर काम करने पे आता है वो कौवों से आपको खिलाना जानता है, कौवे से आपकी तृप्ति करना जानता है। वो किसी को भी यूज कर सकता है। वो एक होम वर्कर को, एक हाउसमेट को, एक छोटी लड़की को उस देश के सेनापति की हीलिंग का कारण बना सकता है।
बाइबल कहती छोटे से छोटा सामर्थी 1000 हो जाएगा। आप 1000 होने वाले हैं, आप सामर्थी होने वाले हैं। आमीन। ऊंचाई ये बरकत हमारी है चर्च। लोग बोलते थे क्रिश्चियंस में अभी मीडिया मजबूत नहीं, कोई चैनल्स नहीं। वेट करो, होने वाले यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वेट करो, सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। आप ऊपर आएंगे और ऊपर की पदवियों को हासिल करेंगे, ऊंचाई पे जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं सकती यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो फूके मार रहा है वो भी मेरा है, जो उसको यूज करता है वो भी मेरा है। लेकिन तुम्हारी हानि के लिए जो हथियार बनाए गए एक भी सफल ना होगा। प्रॉब्लम कहां है? जब क्रिश्चियंस भूल जाते हैं कि कौन सा वचन मुझे सपोर्ट कर रहा है। आपको मालूम है कौन सा वचन आपको सपोर्ट कर रहा है राइट नाउ? पास्टर्स भूल जाते हैं कि इस टाइम में कौन सा वचन है जो उनके साथ खड़ा है। यही परख होती है उस बंदे की जो वचन से भरा हुआ है। इसलिए बाइबल कहती है वो इन समयों में भी दिल से हंसता रहेगा रोज। उसे मालूम है कि परमेश्वर इन्हें मूर्ख बनाकर क्रिश्चियनिटी को आगे लेके जा रहे हैं। आपको मालूम है कि नहीं? बाइबल कहती है, सुनो मेरी बात, कई बार इनको बताना, सिखाना और समझाना जरूरी है, सख्त शब्दों में भी जरूरी है। हालेलुया। जो फूक मार रहा है वो भी कौन है? मेरा है। जो उसको यूज कर रहा है वो भी परमेश्वर कहता मेरा है। एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिश्चियनिटी में, फेथ में हीरो है, अब्राहम, पौलुस, पतरस, वो कौन थे? वो व्यक्ति थे जिन्होंने वचन में से यीशु मसीह को पहचान लिया था। अपरंपार पैसा होने के बावजूद भी इसहाक शाम के टाइम वचन पर ध्यान करने के लिए मैदानों में जाता था। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि वचन जिसको मैं जानता हूं, बाइबल कहती जो यहोवा का भय मानता वो कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पराक्रमी होगा। ये क्या है? ये उस मां के लिए एक हथियार है जिसका बच्चा नशे में है। क्योंकि एक नशेड़ी पराक्रमी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति मुझसे बोलता है कि आपने एक दर्शन मुझे दिया, लेकिन उस दर्शन के मुताबिक फिर मैं चलूंगा कैसे? मेरे पास पैसा नहीं है। नीति वचन 3 में लिखा, मेरी आज्ञाओं को हृदय पे रखे रहना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मतलब कि लोग खड़े हो जाएंगे तेरे दर्शन में तेरी हेल्प करने के लिए। परमेश्वर तेरे साथ होगा सही लोगों को तेरी जिंदगी में भेजने के लिए। तुझे पैसा नहीं चाहिए, तुझे वचन चाहिए। इसहाक को मालूम था कि यह वचन बचा सकता है। रोज शाम को वचन का ध्यान करने के लिए कि परमेश्वर जो पत्नी रिबिका तूने भेजी, 20 साल से बांझ है, भेजी तो तू नहीं है, लेकिन शैतान अब इस वचन के सामने खड़ा है कि तूने जो मेरे पिता अब्राहम को दिया था कि मैं तुझे वंश का, दुनिया के लिए एक आशीष का मूल बनाऊंगा, लेकिन अगर उसका वंश ही खत्म हो गया तो आशीष का मूल वो कैसे बनेगा? उस वचन को जो यहोवा ने कहा था उसको जमीन पर उतारने के लिए वो मैदान में जाया करता था, वचन को अंगीकार करने के लिए और वचन पर ध्यान देने के लिए। इसलिए हर क्रिश्चियन चंगा नहीं हो सकता, हर क्रिश्चियन ब्लेस नहीं हो सकता, हर क्रिश्चियन अमीर नहीं हो सकता। सिर्फ वही जो उस वचन को ले, मन में धारण करें, मुंह से बोलें, उसके अनुसार चलें, फिर देखें क्या होता है उनकी जिंदगी में। हालेलुया। फिर देखें क्या होता है उनकी जिंदगी में। जब ये वचन मुझे मिला, जब मेरी प्रार्थना 20 मिनट की थी और लेकिन मैं परमेश्वर से ये एक्सपेक्ट करता था रोज कि खुदावंद मुझे चंगा कर,
तुम मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा? मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरे अटैक बढ़ गए, मेंटली अपसेट के दौरे बढ़ गए, शैतान ने मुझ पे ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया, मैं तो हील नहीं हुआ। परमेश्वर तुझ में आके भी मेरी बीमारी तो और बढ़ गई उल्टा। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने वचन पढ़ने के लिए मुझे बोला और मैं रोज वचन पढ़ने लगा। जब रोज वचन पढ़ने लगा, एक दिन वचन मेरे सामने आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे ये वचन मैंने पढ़ा, मुझे लगा खुदा ने मुझसे बात की है। आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि मैं मेहनत करूं तो वो व्यर्थ नहीं होगी, वो फेल नहीं होगी। जिस चीज के लिए मैं प्रेयर करूंगा वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने रोजे रखने शुरू किए, 40 रोजे, 40 रोजे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, एक साल में एक खत्म, 40 रोजे दूसरे शुरू, दूसरे खत्म, तीसरे शुरू। उसका मेरी बॉडी के ऊपर तब इफेक्ट भी पड़ा, लेकिन वो मेहनत जैसे परमेश्वर जबरदस्ती मुझसे करवा रहा था, अगर वो मुझे हील कर देता मैं मेहनत ना कर पाता। इसलिए बाइबल कहती सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। कभी मत खींचो, फ्रस्ट्रेशन में कभी मत आओ। अगर परमेश्वर कोई काम टाइम पर नहीं कर रहा, उसका मकसद कुछ और है, आपको आगे लेके जाना है, कुछ खास लेवल के लिए आपको सेट करना है, आपके परिवार को ब्लेस करना है। वेट करो उसकी प्रार्थना में। और मैंने वेट किया। जो प्रार्थना 40 मिनट की थी वो घंटों की हो चुकी थी। वो 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे। जब प्रार्थना बढ़ी, जब मेहनत हुई, तो परमेश्वर ने कहा वो मेहनत भी किसके फजल से हुई? खुदा के फजल से। अगर वो मुझे चंगा कर देता तो मेहनत ना कर पाता, मुझे हील कर देता, मेहनत ना कर पाता। सारा कुछ परमेश्वर की ओर से ही था। उसने मुझे लटका के रखा, मेहनत करने पे मुझे अगुवाई की, मेहनत की, उसका वचन पूरा हुआ कि वो व्यर्थ मेहनत नहीं हुई। आज मैं आपके सामने हूं उस मेहनत के कारण। हालेलुया। लेकिन मैं ये आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कौन सा वचन आपकी अगुवाई करता है? आपको क्या चाहिए? फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए? कौन सा वचन है जो आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गारंटी देता है? आपको हीलिंग चाहिए? कौन सा वचन है जो आपको हीलिंग की गारंटी देता है? आपको मेंटल पीस चाहिए? डिप्रेशन से फ्री आजादी चाहिए? कौन सा वचन है बाइबल में जो आपको इस ब्लेसिंग की गारंटी देता है? आपको फैमिली चाहिए, फैमिली अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली चाहिए, बनी हुई फैमिली चाहिए? कौन सा वचन है जो आपको फैमिली की ब्लेसिंग देता है? अगर आपको यह मालूम नहीं है, आप क्या लड़ेंगे और क्या जीतेंगे? हालेलुया। यशायाह 60 उसकी 1 से 22 आयत। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। पूरी कलीसिया बोले आमीन। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वो सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं, तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। तब तू इसे देखेगी, तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिधान और एपादेशियों के सांडनियां इकट्ठी होंगी। शिवा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। सब बोलो आमीन। किसके लिए यह वचन? आज तक कितने आप में से लोग हैं जिन्होंने इस वचन को क्लेम किया हो? 15 हाथ खड़े हैं पूरी चर्च में, 25 खड़े हैं, 100 खड़े हैं, बाकी कहां हैं? अब चमकाना खुदा की जिम्मेवारी नहीं है। मैं आपको तुमको बता देता हूं, नहीं तो बैठे रहोगे 25 साल कि खुदा मुझे चमका, और ऐसे ही रहोगे, क्योंकि तुम लोग आलसी हो। तुम सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ देते हो। तुम खुदा की ओर देखते रहते हो, जबकि खुदा ने तुम्हें एक हथियार दिया है। उसने कहा आत्मा की तलवार जो वचन है उसे ले लो। क्यों कहा खुदा ने? क्यों कहा? एक ही हथियार है आत्मा का जो तुम्हें दिया गया। कौन है वो? वचन। एक ही तलवार है जो तुम्हें दी गई आत्मिक। कौन सी है वो? वचन। प्रभु
प्रभु मुझे मेरा कुछ कर, प्रभु तू कर दे, नहीं मेरा कुछ है, प्रभु मेरा कुछ कर दे। कितनी बार तुमने वचन खोल के ऐसे सामने अपनी पर्सनल प्रेयर में आपने ये वचन खोला हो और बोला हो, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। खुदावन मैं इस वचन को क्लेम करता हूं, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, उठ और प्रकाशमान हो। लेकिन हमने ऐसा तो किया नहीं, क्योंकि जो वचन क्लेम ना किया जाए कभी पूरा नहीं होता। संविधान में लिखा है, अगर आपके घर की रजिस्ट्री आपके नाम पर है, आपका घर आपका है, तो कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? अगर आप 2 महीने के लिए घर चले जाएं कर सकता है। चलो ये है कि अगर आप फॉरेन चले जाएं और 10 साल के बाद आए तब कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। संविधान में लिखा है, पर कब्जे होते हैं। पता है, बंदा फॉरेन चला गया, हाँ फलाने के घर में, लोगों के, हमारे नहीं, लोगों के घर में, हाँ कब्जे होते हैं। फिर वो आते हैं, केस लड़ते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। बिना केस लड़े उनको वो बाहर नहीं निकाल सकते। तुम कैसे सोचते हो कि तुम शैतान पर केस नहीं करोगे, बीमारी पर केस नहीं करोगे, तकलीफों के ऊपर केस नहीं करोगे, बेचारों की तरह रोते रहोगे और प्रभु को कहते रहोगे कुछ कर? उसने कहा मैंने तुम्हें वचन का हथियार दिया है, तलवार दी है, बैठ जाओ। यीशु मसीह को वचन दिया गया, पुस्तक दी गई, और यीशु मसीह को उस वचन की पुस्तक देने के बाद उनको पढ़ने के लिए बोला गया। क्या पढ़ा उन्होंने? यहोवा का आत्मा। कहां लिखा था वो? यही यशाया उसकी 61 बाप में, यहोवा का आत्मा, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। और परमेश्वर कह रहे हैं उसने अंधों को दृष्टि पाने का, कुछ लोगों को छुड़ाने का, हाँ। और परमेश्वर ने वचन पढ़ के पता क्या बोला यीशु मसीह ने? आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। यानी मैं इस वचन को पर्सनलाइज करता हूं, अपना बनाता हूं। उठ प्रकाशमान हो चर्च, तेरा प्रकाश आने वाला यीशु के नाम में। तेरा प्रकाश आ गया यीशु मसीह के नाम में। इसे क्लेम करना पड़ेगा, इसके अनुसार चलना पड़ेगा। वचन इतना पावरफुल है, आप इस दुनिया में, इस धरती पर ड्रीम लाइफ से भी ऊपर की स्टेप की लाइफ जी सकते हैं अगर आपको वचन मालूम। पता यहां क्या लिखा? उसने कहा शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे। क्या लाएंगे? सोना और लोबान भेंट लाएंगे। जब जीसस क्राइस्ट के पास 3 या जितने भी वाइस मैन गए थे, तो वो क्या लेके गए थे? सोना, लोबान और गंधरस। सोना मतलब राजा, सोने का मतलब राजाओं का प्रतीक था। लोबान का मतलब याजक, क्योंकि वो याजकाई का प्रतीक था। गंधरस का मतलब कड़वापन, जो क्रूस का प्रतीक था। लेकिन परमेश्वर ने कहा शिबा के लोग तेरे पास आएंगे, लेकिन गंधरस लेके नहीं आएंगे, सिर्फ सोना लेके आएंगे, सिर्फ लोबान लेके आएंगे, क्योंकि तू राजा भी है और याजक भी है। आपको कड़वा घूंट पीने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वचन में आपको चलने की जरूरत है। बोले मैं परमेश्वर के लिए मर भी सकता हूं, अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, वो मर गया तेरे लिए, तुझे जीने की जरूरत है। शैतान का जीना दुर्बर करो, जी कर, मर के नहीं। वो मर गया, वो गंधरस उसने ले लिया, क्रूस ले लिया। अब सोना और लोबान तुम्हारा हिस्सा है, तुम्हारे परिवार का हिस्सा, तुम्हारे बच्चों का हिस्सा, तुम्हारे समाज का हिस्सा। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। तो मैं इस वचन पे क्लेम कर सकता हूं कि खुदावन सब अच्छी चीजें मेरी हैं, सोना और लोबान मेरा है, ये ब्लेसिंग्स मेरी हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि लोग आएंगे। लेकिन बात यह है क्रिश्चियन लोग वचन में मजबूत नहीं। बाइबल पढ़ने के बाद आप जब वचन पढ़ते हैं, एक एक वचन को पर्सनलाइज कर लो अपनी लाइफ में, उसे रेमा वचन बना लो अपनी लाइफ में। वो डिप्रेशन, मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी कर रहा हूं, खत्म और शर्मिंदा होकर भाग जाएगा। वो गरीबी वंशों से निकल जाएगी यीशु के नाम में। वो बीमारी को तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा है मैंने कहा हालेलुया। लेकिन तुम्हें वचन को पर्सनल करना पड़ेगा। आमीन। पर्सनल करना पड़ेगा, अपना बनाना पड़ेगा वचन को।
मैंने इसको अपना बनाया है। जितने तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने तेरी चढ़ाई करेंगे सब गिरेंगे यीशु के नाम में, लेकिन जो उसको पर्सनल करेगा वही जीतेगा। जो बेचारा बन जाएगा वो मर जाएगा। यीशु मसीह बेचारों की फौज खड़ी करने के लिए नहीं आए। उसने कहा मैं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर होगी। शत्रु तेरा सामना नहीं कर पाएंगे, तेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे। उसने कहा हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार डिबेट के लिए बोल चुके हैं कि पास्टर्स की डिबेट कराओ जरा, वो नहीं जो तुम चाहते हो, जो हमारे पास है उनसे कराओ जरा, फिर देखो क्या होता है। तुम्हें मालूम होगा फिर ज्ञान किसे कहते हैं। एक तरफ जो मर्जी तुम बोली जाओ, फिर दूसरी तरफ का सुनने की क्षमता रखना, फिर दर्द में मत आना। हालेलुया। यीशु मसीह के लोग ज्ञान से भरे हुए हैं, ब्लेसिंग से भरे हुए हैं, दलेरी से भरे हुए हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। अगर वचन को क्लेम करोगे, पर्सनलाइज करोगे, अपना बना लोगे, उस पर फाइट करोगे, उस पर खड़े रहोगे, तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ की जो जरूरत है, जब तुम बाइबल पढ़ना शुरू कर दोगे, जस्ट तुम्हारे सामने वो वचन आएंगे जो तुम्हें छू जाएंगे और तुम्हें मालूम होगा ये वचन मेरे हैं। वो फाइट करना तुम शुरू करोगे, फाइट करनी शुरू कर दी, तुम जीतना शुरू कर दोगे। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? जितने आप लोग बैठे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम याद करो, आपने याद कर ली, अब बताओ उसके विषय में कौन सा वचन है जो आपको गारंटी देता है कि आप बाहर आएंगे उस प्रॉब्लम से। अगर आपको मालूम नहीं है तो मालूम करो, पढ़ो, बाइबल उठाओ। और ये सिर्फ चर्च लेके आने के लिए नहीं है। चर्च में तो आपके सामने भी वचन लिखा रहता है। ये घर खोलना है इसको। संडे के संडे मिट्टी नहीं झाड़नी कि चलो चर्च चलिए। ये रोज पढ़ना है इसको। अगर ये मालूम नहीं होगा तो आपका केस कमजोर होगा। केस कमजोर होगा तो हारने के चांस भी होंगे। अगर केस मजबूती से खुदाबंद के सामने रखोगे तो तुम्हारे जीतने के चांस नहीं, तुम 100% जीत के साथ फिर आओगे। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो कोई भी चीज हो सकती है। वो आपका डर हो सकता है, आपका फियर किसी खास चीज के विषय में, बाइबल उसको भी कवर करती है। आपका पास्ट, पेनफुल पास्ट, उसको भी कवर करती है। आपके दुश्मन, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके परिवार, उसको भी कवर करती है। वचन कहता उन सबों से तू जीत जाएगा। सबों से। ये तुम्हारा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है। आमीन। ऊंचा चाहिए। उसने ये नहीं कहा कुछ से, लेकिन इसको क्लेम कौन करता है? बात ये, यहोवा का आत्मा मुझ पे है, इसको क्लेम कौन करता है? मैं राजा भी हूं, मैं याजक भी हूं, क्लेम कौन करता है? मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, कौन क्लेम करता है? मैं अनटचेबल हूं, कौन क्लेम करता है? स्तिफनुस को पत्थर मारे, कहता ओ प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। जब मुंह से कह दिया तो वो आत्मा निकल गई। सेम पत्थर पौलुस को मारे। इतने पत्थर मारे पौलुस को कि भीड़ उसको मरा समझकर चली गई। अगर भीड़ में 100 जाने थे पत्थर मारने वाले, तो इमेजिन करो इस लेवल के पत्थर पड़े होंगे उसके सिर पे, खोपड़ी पे, पेट पे, टांगों पे, मुंह पे, कि सब खुल गया होगा उसका, तभी तो मरा समझ के गए। कुछ 100 बेवकूफ तो नहीं थे वो, उस टाइप के गुंडे लोग थे वो।
जब सिरसर खुल गया तो चले गए, मर गया, हिलाया मर गया, सांस नहीं आ रही मर गया। और जब वो गए और चेले आके जब पौलुस के आसपास खड़े हुए, पौलुस उठ खड़ा हुआ। क्यों? पौलुस कहता मुझे मरना नहीं है, अभी मुझे प्रीच करना है। उसने नहीं कहा परमेश्वर मेरी आत्मा ग्रहण कर, उसने कहा प्रभु मैं यहीं हूं, इन्हीं के सिर के ऊपर, कहीं नहीं जा रहा हूं। और बूढ़ा होके पत्रियां लिख के फिर वो गया। तुम मुंह के फल को खाओगे। शैतान तुम्हारे मुंह के फल को सुनता है, मुंह को सुनता है, और परमेश्वर भी तुम्हारे मुंह के शब्दों को सुनता है। अगर तुम्हारे मुंह से निकला तुम कभी मैं कभी ब्लेस नहीं हूं, मैं इस गरीबी से बाहर नहीं आ सकता, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, तो परमेश्वर भी उसे आसान नहीं कर सकते। आपको अपनी लैंग्वेज बिब्लिकल करनी है, वो तभी होगी जब दिमाग में और दिल में बाइबल भरी होगी और जब मुंह से निकलने की प्रैक्टिस होगी। आज से आपके मुंह पर खुदाबंद की आग उतरे। आज से जो भी वचन आप पढ़ें, जो वचन आपके दिलों में जाए, आपके मुंह से निकला करे आग की तरह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज से आपकी फैमिली, आपके बच्चों के मुंह से ये आग की तरह निकला करे, ये वचन आपके लिए पर्सनल हो जाए। हर एक अंधकार की शक्ति जो इस वचन के खिलाफ, आपकी लाइफ के खिलाफ है, स्पिरिचुअल लाइफ के खिलाफ है, आज वो अंधकार की शक्ति को आउट होने का हुक्म देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।